जूम, इसको देखो। किंग खान और बिग बी एक साथ नहीं होंगे डॉन के सीक्वल में, और राखी सावंत ने करवा ली है सर्जरी अपने होठों पर। हाय एवरीवन, मैं हूं सुप्रीत और आप देख रहे हैं पेज 3। यहाँ आज मैं आपके लिए लाई हूँ फिल्मी सितारों की गपशप, बॉलीवुड की सारी हलचलें, फैशन और ग्लैमर की चमक और पार्टीज का जोश, क्योंकि जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, सब कुछ होता है पेज 3 पर। अभी ऐश की संगीत सेरेमनी, अनिल कपूर ने बढ़ावा दिया नौजवानों को, अमृता अरोड़ा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, अमृता राव अब एक इंटरनेशनल शो पर, जब शादी हो इंडस्ट्री के मोस्ट एलिजिबल बैचलर और दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत की, तो जाहिर है ग्लैमर कोशन तो हाई होना ही था, मगर उतना ही कड़ा था अभी ऐश की संगीत समारोह में सुरक्षा का इंतजाम। आखिर क्यों ना हो, हर तरफ खबर जो फैली थी कि इस संगीत सेरेमनी में आएंगे चुनिंदा स्टार्स, बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट्स और पॉलिटिशियंस, और उनके सामने परफॉर्म करेंगे करण जौहर, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान। ऐश अभी की शादी का सेलिब्रेशन शुरू हुआ संगीत से। बच्चन साहब के बंगले प्रतीक्षा को देखकर शुरू में तो ऐसा लगा मानो यहाँ होने वाली है सिर्फ एक प्राइवेट पार्टी, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चन परिवार के करीबी लोगों का तांता लगने लगा तो ढोल नगाड़े भी जमकर बजे। इनकी गेस्ट लिस्ट के बारे में जो भी अंदाजा लगाया गया था लगभग सही रहा। अजय देवगन और काजोल, यश चोपड़ा, करण जौहर और रितेश देशमुख जैसी बॉलीवुड की जाने मानी हस्तियों के अलावा अनिल अंबानी और अमर सिंह ने भी यहाँ शिरकत की। लेकिन जिन सेलेब्स के आने की उम्मीद नहीं थी वो भी यहाँ आ पहुँचे। सुनने में आया था कि रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा को न्योता नहीं भेजा गया था, लेकिन प्रीति जिंटा ने यहाँ आकर साबित किया कि वो अब भी हैं इस परिवार के करीबी दोस्तों में से एक। यहाँ तक कि संजय दत्त भी पहुँचे मान्यता, सुनील और माना शेट्टी के साथ। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कपूर्स ने ली एंट्री। रणधीर कपूर और करिश्मा और करीना ना सही, लेकिन ऋषि और राजीव कपूर अपने परिवार समेत शरीक हुए बच्चन की खुशी में। देखने वाली बात ये थी कि किस तरह बिग बी अपने अनोखे अंदाज में प्रतीक्षा के द्वार पर ऐश के परिवार का स्वागत कर रहे थे। लेकिन सदी की सबसे चर्चित जोड़ी अभिषेक और ऐश्वर्या पूरे समय सबकी आंखों से ओझल रहे। दर्शन तो दूर, उन्होंने अपनी हल्की सी झलक भी नहीं दिखाई। प्रतीक्षा के बाहर संगीत देर रात तक गूंजता रहा। शाम का मेन अट्रैक्शन ऋतिक रोशन, जो मौके पर पेश करने वाले थे खास परफॉर्मेंस, ना जाने क्यों नहीं पहुंचे इस फंक्शन पर। लेकिन उनकी कमी संदीप सोपारकर और उनके डांस ट्रूप ने पूरी कर दी। इन सब से मीडिया को भले ही दूर रखा गया, लेकिन महरूम नहीं। बच्चन साहब ने सबके लिए खाना और मिठाई के डिब्बे भिजवा कर अपनी खुशी जताई। एक तरफ था खुशी का माहौल, तो दूसरी तरफ सलमान खान और विवेक ओबरॉय के घरों पर छाई हुई थी शांति। इस दौरान सुनने में तो ये भी आया कि फंक्शन शुरू होने से पहले सलमान खान नजर आए जलसा में। अब जब अभी ऐश की शादी का इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है तो ऐसी छोटी मोटी अफवाहों को तो जगह मिल ही जाएगी। बस अब देखना ये है कि संगीत की स्टार स्टडेड शुरुआत के बाद कैसी होगी मेहंदी और फिर ये ग्रैंड शादी। इंतजार रहेगा तो सिर्फ इसका कि कब ये पॉपुलर जोड़ी अपनी एक हल्की सी झलक दिखाएगी। रोमा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। अनिल कपूर अब निकल चुके हैं नए सितारों की खोज में। अनिल जुड़े हैं ऐसे कॉन्टेस्ट के साथ जिसके तहत न सिर्फ ढूंढे जाएंगे नए सितारे, बल्कि उन्हें अनिल के साथ आईफा के रेड कार्पेट पे चलने का मौका भी मिलेगा। अनिल कपूर का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से नाता कोई नया नहीं। कभी वो बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के लिए टूरिज्म एम्बेसडर, तो कभी जुट जाते हैं आईफा के कॉन्टेस्ट से। और इस कॉन्टेस्ट को लेकर तो उन्हें चढ़ गया है कुछ ज्यादा ही जोश। मुझे लगता है कि जितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जीतने वाले हैं, मुझे तो लगता है मैं खुद ही SMS भेजूँ और खुद अपने आप के साथ खड़ा हो जाऊँ इस पूरे स्टार की तलाश, जो भी जिन्हें यंगस्टर्स को जो मौका मिलने वाला है, कि मैं खुद अपने आप रेड कार्पेट, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अनिल कर रहे हैं न्यू कमर्स को प्रमोट, मगर एक अपकमिंग स्टार न्यू कमर ऐसे भी है जिन्होंने अनिल को दिया है जोर का झटका। मलिका शेरावत अनिल के सामने भले ही कल की छोकरी हो, मगर आखिर क्यों उन्होंने साफ इनकार कर दिया अनिल के साथ काम करने से, इसका अनिल को कोई जवाब नहीं सूझता। उसके बारे में बात करें। ओके।
वैसे अनिल नए स्टार्स का हौसला तो बढ़ाते हैं, मगर अपने 25 साल के करियर में उन्होंने माधुरी दीक्षित को छोड़कर किसी न्यूकमर के साथ काम नहीं किया। मगर अनिल कहां इस बात को मानने वाले हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई मैंने एस्टैब्लिश नहीं। जैसे आप न्यूकमर, आप एस्टैब्लिश है नहीं, फिर भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने 99.9% यंगस्टर्स के साथ और नए लोगों के साथ ही काम किया है। वो बाद में एस्टैब्लिश हो जाते, तो आपको ऐसा, आप लोगों की याददाश्त थोड़ी ख़राब है। वो बाद में याददाश्त हो जाता तो आपको ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिश लोगों के साथ काम किया। सारे न्यू कमर्स ही थे, मतलब मैं भी खुद भी न्यू कमर था, तो मैं भी न्यू कमर था जब मैंने काम किया। उम्मीद है इस कॉन्टेस्ट के बाद अनिल को जरूर नजर आएंगे कुछ ऐसे प्रॉमिसिंग स्टार्स जिन्हें वो प्रमोट भी करेंगे और पर्दे पर साथ आने का मौका भी देंगे, और नए टैलेंट को हमेशा प्रमोट करने का अपना दावा सच साबित करेंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। अमृता अरोड़ा ने जब शिफ्ट किया था अपने नए घर में, तो वो उन्हें इतना पसंद आया था कि उन्होंने इरादा किया था बाहर कदम ना रखने का। मगर अमृता मुंबई से पहुंच गई दिल्ली के एक मॉल में, जहां उन्होंने लॉन्च किया एक बैंक के ATM कार्ड को। आखिर आराम के बजाय पैसा अमृता को घर के बाहर खींच ही लाया। अमृता अरोड़ा किसी भी आम लड़की की तरह पसंद करती है खूब शॉपिंग करना, जिसमें हो जाता है उनका ढेर सारा खर्चा। मगर अब वो रख रही हैं अपने कदम फूंक फूंक के। Well, I think being a girl, that's a shortcoming for any woman. You're not normal if you're not spending enough money on yourself, for your clothes and your shoes. But I go a little easy on it now, because I think investing in, like I said, real estate or shares or bonds or fixed deposits is far more intelligent, and all that can, come as and when. शॉपिंग की अमृता कितनी भी शौकीन हो, अपनी कीमती चीजों को वो दुनिया भर में दिखाना पसंद नहीं करती। खास तौर पर अपनी सबसे कीमती चीज के बारे में तो वो बात करने से भी कतराती हैं। I don't want to tell anyone what I'm not a spoiled child to talk about how much money I've spent. So I think that's a very personal question. कहीं ऐसा तो नहीं कि अमृता के पास हो कोई ऐसी कीमती चीज जो वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, और अगर है तो वो क्या है या फिर कौन? सौम्या चंदेल, ज़ूम, दिल्ली। अभी ऐश शादी क्या हो रही है, दोनों स्टार्स बन गए हैं बेहद मशहूर, और वो हैं इन डिमांड हर तरफ। ऐसे में शादी के बस कुछ ही समय पहले सड़कों पर बिक रहे हैं दोनों के पोस्टर्स और हद से ज्यादा बड़ी तस्वीरें। इसके अलावा DVD लाइब्रेरीज में ज्यादातर मांग है उन्हीं की फिल्मों की, यानी उमराव जान, धूम 2 और गुरु। वैसे शादी के बहाने ही सही, इनकी एक साथ फिल्में अब तो होंगी कुछ कामयाब।